पंजाब के जालंधर में लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बीजेपी में शामिल होने की अफवाह बढ़ती जा रही है और इस खबर ने राजनीतिक कयासों की हलचल बढ़ा दी है। हालांकि क्या चरणजीत सिंह चन्नी की बीजेपी में शामिल होने को लेकर बातचीत चल रही है? क्या बीजेपी उन्हें जालंधर लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों पर खुद चरणजीत सिंह चन्नी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं पंजाब बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मामले पर गेंद जो है चरणजीत सिंह चन्नी के पाले में डाल दी। कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये मात्र अफवाह है, तो कुछ चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब तो चन्नी ही दे पाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के कई बड़े चेहरे और पूर्व की पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके कई नेता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी जैसे एक और बड़े चेहरे के बीजेपी में शामिल होने के राजनीतिक कयासों और खबरों ने पंजाब में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रखी है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अखबारी खबरें हैं और इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ना पार्टी लेवल पे किसी ने कोई उनके साथ रब्ता किया है, ना ही उनकी ओर से कोई रब्ता हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है कि ये मीडिया ट्रायल है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनके साथ कोई बात हुई ही नहीं। जब बात ही नहीं हुई तो फिर चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। तो जब ना उन्होंने इच्छा जताई है, ना पार्टी ने कोई इच्छा उन्हें बुलाने की जताई है, तो मुझे लगता है कि ये मीडिया की खबरें, इसमें सच्चाई नहीं है। अरे मैंने क्या कि है ही कोई बात ही नहीं, तो क्या कहूँ उसके बारे में। मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई सच्चाई। लेकिन उसमें भाजपा के अंदर कोई चर्चा नहीं थी और चन्नी के घर पे भी कुछ। देखो, इस तरह के पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 2024 ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ आंदे तो वेलकम करेंगे, सारे को वेलकम करेंगे। मैं बात नहीं समझे कि भाई अभी तक तो वो आए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल तो उनसे पूछने का है कि वो जा रहे हैं कि नहीं। यार ये बिल्कुल फेक रिपोर्ट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुद उनसे बात हुई है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या कहना? देखो, कांग्रेस के लीडर का उन्होंने बारे कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने मिनिस्टर तो साबका जोड़े चले गए बीजेपी, कुछ डरते डुरते आ गए आम पार्टी। सो कांग्रेस का शुरू तो लुटेरिया का ग्रोह है एक, तो पैसे कमा के परे हो गया। हुण इन्होंने गनमैन चाहिए है। तो चन्नी साहब के उत्ते तो वैसे ही तुहानूं पता उन्होंने को 25 करोड़ की करप्शन मनी, सैंड मनी रिकवर हुई है। सोने दियाँ घड़ियाँ, बड़ा 10 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होया। सो तुसी सब जानते हैं भी ईडी भी कोई चीज़ है, कोई विजिलेंस भी कोई चीज़ है। इस करके चन्नी साहब बेचारे की करन हुण, जब आप काम इदां दे कीते आ तो फिर हुण डर तो लगता ही है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ अखबारी खबरें हैं और इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ना पार्टी लेवल पे किसी ने कोई उनके साथ रब्ता किया है, ना ही उनकी ओर से कोई रब्ता हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है कि ये मीडिया ट्रायल है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनके साथ कोई बात हुई ही नहीं। जब बात ही नहीं हुई तो फिर चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। तो जब ना उन्होंने इच्छा जताई है, ना पार्टी ने कोई इच्छा उन्हें बुलाने की जताई है, तो मुझे लगता है कि ये मीडिया की खबरें, इसमें सच्चाई नहीं है। अरे मैंने क्या कि है ही कोई बात ही नहीं, तो क्या कहूँ उसके बारे में। मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई सच्चाई। लेकिन उसमें भाजपा के अंदर कोई चर्चा नहीं थी और चन्नी के घर पे भी कुछ। देखो, इस तरह के
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 2024 ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ आंदे तो वेलकम करेंगे, सारे वेलकम करेंगे। मैं बात नहीं समझे कि भाई अभी तक तो वो आए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल तो उनसे पूछने का है कि वो जा रहे हैं कि नहीं। यार ये बिल्कुल फेक रिपोर्ट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुद उनसे बात हुई है, क्योंकि ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या कहना? देखो कांग्रेस के लीडर का उन्होंने बारे कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने मिनिस्टर तो साबका जोड़े चले गए बीजेपी कुछ डरते डुरते आ गए आम पार्टी सो कांग्रेस का शुरू तो लुटेरिया का ग्रोह है एक, तो पैसे कमा के परे हो गया। हुण इन्हों गनमैन चाहिए है। तो चन्नी साहब के उत्ते तो वैसे ही तुहानूं पता उन्होंने को 25 करोड़ की करप्शन मनी सैंड मनी रिकवर हुई है। सोने दियां घड़ियां बड़ा 10 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होया। सो तुसी सब जानते हैं भी ईडी भी कोई चीज़ आ, कोई विजिलेंस भी कोई चीज़ आ। इस करके चन्नी साहब बेचारे की करन हुण जद आपां काम इदां दे कीते आ तो फिर हुण डर तो लगदा ही है।